हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल स्टार। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी इमोशनल सी स्टोरी लेके आई हूँ। और आई होप कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके दिल में कुछ अच्छा करने का ज़रूर ख्याल आएगा, किसी की हेल्प करने का कोरोना काल में ज़रूर ख्याल आएगा कि हम किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस स्टोरी में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इस स्टोरी का जो लास्ट सीन है, जो एंडिंग है, वो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। लॉकडाउन में वे लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि एक कुत्ता हर रोज आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीनकर ले जाता था। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई थी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को काट ना ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वे लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे। अब यहाँ पर वितरण का मतलब होता है बांटना। तभी देखा कि वह कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपटकर भाग गया। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी वह डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी दूर एक झोपड़ी में घुस गया। वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ झोपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोपड़ी में रख के पास में बैठा था। उस लड़के ने झोपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और उसका एक पैर भी नहीं है। गंदे से कपड़े हैं उसके शरीर पर। ओ भैया, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? मेरा कुत्ता नहीं है। कालू तो मेरा बेटा है, उसे कुत्ता मत कहो भाई। अरे भाई, हर रोज खाना छीन कर भागता है, किसी को काट लिया तो? ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? इसे बांध कर रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा। मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे ये संबंध समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आजा, खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। जब उस दिव्यांग ने अपने हिस्से से खाने का शुरू किया तो उसे खाते देख कालू ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने लगे। उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा था। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हों, मजबूर हों, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस दिव्यांग के हाथ पर रख दिए। दिव्यांग बोला, रहने दो भाई, किसी और को इनकी जरूरत होगी। मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीनना नहीं, सीधा हमसे लेना। बच्चों, इस कहानी से पता नहीं क्या शिक्षा मिलती है। कालू तो जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह उसकी शक्ति का उपयोग किसी गरीब मजबूर की सहायता करने में लगा रहा है। और हमें तो भगवान ने असीम कृपा कर मानव जन्म दिया है, और हम कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी के नाम पर किसी मजबूर को लूट रहे हैं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला।
ऐसा ना हो कि हमने कोई सत्कार्य ही नहीं किया और हमारा ये जन्म व्यर्थ ही लुट जाए। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कालू और गरीब दिव्यांग की आपको स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने भी अपनी लाइफ में कभी किसी की हेल्प की है? अगर आपने किसी की हेल्प की है या फिर आप आगे इस कहानी के सुनने के बाद आप किसी की हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ और अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहें। बाय बाय।